तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। देखो देखो, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये पीछे कौन कर रहा है भैया से? जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। देखो आगे, बीना ईसर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर। बीना ईसर की गणगौर, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे कैसे एग्जाम में पूछ लेगा बिना ईश्वर की गणगौर हो, तो आपको ऑप्शन चूज करना है जैसलमेर, बिना ईश्वर की गणगौर। और एक चीज और ध्यान रखना, जब आपकी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलेगी ना, तो उसमें आपको गणगौर से रिलेटेड ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा, चारों के चारों। उदयपुर भी ऑप्शन में मिलेगा, जैसलमेर भी ऑप्शन में मिलेगा, नाथद्वारा भी, ताकि आपको ये ध्यान रह जाए कि हाँ नाथद्वारा में तो कौन सी होती है? गुलाबी गणगौर, ठीक है। उदयपुर में कौन सी होती है? भीगा गणगौर। और हम उसमें साइड में आपको ये बता भी देंगे कि इस दिन ये त्योहार होता है, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। देखो आगे, एक होती है धींगा गणगौर, कौन सी? धींगा गणगौर। तब आपके ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा कि हाँ सही चल रहे हैं। धींगा गणगौर कहाँ की है? उदयपुर की। कहाँ की है? उदयपुर की। एक और बताई थी मैंने, बारहमासी। बारहमासी कहाँ की है? बीकानेर। कहाँ की है? बीकानेर। भाई पढ़ने के साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन मिलना भी जरूरी है। क्या करना जरूरी है? क्वेश्चन मिलना जरूरी है। बारहमासी गणगौर कहाँ की है? बीकानेर की। देखो, गुलाबी गणगौर इंपोर्टेंट है। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा की। नाथद्वारा राजसमंद की। ऐसे लिख लो इसको, लिखो गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर, थोड़ा गुलाबी गुलाबी होना चाहिए था, हो नहीं रहा है। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद। अब हो गया, देखो नाथद्वारा हो गया गुलाबी, नाथद्वारा राजसमंद। देखो इसकी तिथि चेंज थी ना, गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये उसके 2 दिन बाद में आएगी। तिथि याद रखना इसकी, कब आएगी? चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को। गुलाबी गणगौर की तिथि पूछ सकता है, क्योंकि देखो तिथि वैसे गणगौरों की सबकी क्या है? चैत्र शुक्ल तृतीया। और ये वाली गणगौर कब है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। उतार लो इसको। देखो इंपॉर्टेंट है गणगौर। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर की। कहाँ की है? जैसलमेर। धींगा गणगौर कहाँ की है? उदयपुर की। कहाँ की है? उदयपुर की। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद की। कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद। और गुलाबी गणगौर की तिथि चेंज क्या है? चैत्र शुक्ल पंचमी, ठीक है। 12 मासी बीकानेर, ठीक है। हो गया। मैंने आपको कल बताया था, आपको 3 तीज याद करनी है ना, 3 तीज याद करनी है। एक होती है आखा तीज, एक छोटी तीज, एक बड़ी तीज। बड़ी तीज को क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज, या उसका नाम क्या है? सातुड़ी तीज। और उसको क्या बोलते हैं? कजली तीज।
बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। हो गया। देखो आगे, आपको क्या करना है, 3 चीज याद रखनी है। देखो अपन चलते हैं आखा तीज से। किससे चलते हैं? आखा तीज। देखो सर्वाधिक बाल विवाह किस पे होते हैं? आखा तीज पे। किस पे होते हैं? आखा तीज को क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। इसमें जो कुछ भी करते हो सब शुभ, सब शुभ होता है। देखो देखो इसकी डेट लिखो, बैसाख शुक्ल तृतीया। बैसाख शुक्ल तृतीया। तीज पढ़ रहे हैं अब ना अपन, तो डेट क्या हो जाएगी? तृतीया। ठीक है। देखो इसे क्या बोलते हैं? अबूझ सावा। इसे क्या बोलते हैं? अबूझ सावा। इसे इसे अबूझ सावा कहते हैं। वो इस दिन क्या होता है? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं इस दिन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कौन सी तिथि को होते हैं? आखा तीज को। देखो इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और एक करंट का क्वेश्चन और ध्यान रखना, आखा तीज से क्वेश्चन 100% आ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए कि जो गांव का सरपंच होता है, जो पंच होता है ना, उसको बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी कल ही दी है, ठीक है ना। और आखा तीज है कब? 10 मई को। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो त्योहार में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, उतारो इसको। ये बैसाख है। तुम लोग इतने शरीफी मत बना करो, नाइट में लाइट ऑफ करके सोते हो। तुम लोगों को मच्छर भी खाते हैं फिर। अब लोगों को अंधेरा लग रहा है। हो गया ना। देखो आगे, छोटी तीज। आगे कौन सी है? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? ये श्रावण में। कब होती है? शुक्ल तृतीया को। ठीक है, लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया को। देखो इससे राजस्थान में, भाई तीज क्या करते हैं? त्योहार लेके आती है ना। इससे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। त्योहारों की शुरुआत होती है। तीज से एक दिन पहले क्या होता है? जब किसी का नया नया रिश्ता होता है तो क्या भेजते हैं? सिंजारा भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सिंजारा। तो एक लाइन ऐड कर देना इसमें, सिंजारा बोलते हैं ना। नोट लगा के लिख देना। देखो आवाज नहीं भाई पीछे। तीज से एक दिन पहले, एक दिन पहले
सगे संबंधियों को, आवाज नहीं रे पीछे, सगे संबंधियों को मिठाई कपड़े, आभूषण आदि सामग्री भेजते हैं ना, आदि सामग्री भेजने की रस्म होती है, जिसे क्या कहते हैं, सिंजारा। जिसे क्या कहते हैं, सिंजारा। ये सामने लिख ले भाई, जिसे सिंजारा कहते हैं। तुम लोगों का पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, फालतू में तुम लोग ये चीज तो बाहर भी कर सकते हो, और उस दिन फिर वो 100 रुपए वाली बुक ले रहे हो, फिर मतलब क्या हुआ। इसे क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। देखो त्योहारों की शुरुआत किससे हो रही है, तीज से, और समापन किस पे होता है, गणगौर पे। तो सेकंड नोट लगा के उसको भी लिख लो, क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों दे देगा। और हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत और समापन क्रम से पूछेगा वो। अगर उसने ये पूछ लिया ना कि समापन और शुरुआत क्रम से किससे होती है, फिर आपको उल्टा चलना है, गणगौर और फिर करनी है तीज। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों लिखने हैं, नोट लगा के लिखो, त्योहारों की शुरुआत और त्योहारों का समापन। त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से, और तीज में भी कौन सी, छोटी तीज, छोटी तीज। और त्योहारों का समापन किससे होता है, गणगौर से। समापन किससे होता है, गणगौर से, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, उसको कुएं में डाल देते हो, तो तुम लोगों की हाय लग जाती है। हाँ, जो भी है दुश्मन उनका। पता है क्यों डालती है, क्योंकि वो परेशान हो जाती है, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के बोलती है ना। अरे मजा तो आता है, लेकिन ईश्वर जी तो नहीं मिलते हैं ना, तो बोलती है चूल्हे में पड़ जा, कुएं में पड़ तू। शुरुआत का और समापन का ध्यान रखना, शुरुआत होती है छोटी तीज से। अगर ऑप्शन में बड़ी तीज आ जाना है तो कल मत करना, क्योंकि वो कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, और उससे पहले एक त्योहार आ जाता है श्रावण पूर्णिमा को, क्या आती है, रक्षाबंधन। हो गया ये। अरे समझ में तो आ रहा है ना क्या कहने चाह रहे हैं ये। देखो आगे, बड़ी तीज इंपॉर्टेंट है, बड़ी तीज, बड़ी तीज लिखो भाई, बड़ी तीज। बड़ी तीज का दूसरा नाम क्या है, सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज को क्या बोलते हैं, बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज। और बूढ़ी तीज को क्या बोलते हैं, कजली तीज। इंपॉर्टेंट है चारों नाम, कजली तीज। मैंने तीज की सवारी लिखा दी है, कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ लिखा दी, गणगौर की लिखाई थी मैंने, इसमें लिख लो। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। बड़ी तीज है बूंदी की, लेकिन तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड में फेमस है तीज की, जयपुर की। आगे देखो, कजली तीज, तिथि क्या है इसकी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तिथि क्या है इसकी, भाद्रपद कृष्ण
तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। एक तीज है जो कृष्ण पक्ष में आ रही, बाकी दोनों तीज किस में आ रही थी? शुक्ल पक्ष में। देखो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। अगर उसमें फिर बड़ी तीज दे देगा ना, वो भी बूंदी की हो जाएगी। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बूंदी की। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था वो कंजर जाति का चक्रीय नृत्य हाड़ौती में कौन करती है? कजली तीज पे कंजर जाति की महिलाएं। बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज। कोई ऐसा है जिसको मुस्लिम महीने याद है? मुस्लिम महीने पीछे राकेश की याद है, और दूसरे राकेश के मुस्लिम महीने याद नहीं है? करोगे भी क्यों? अपने ही याद नहीं होते, दूसरे को क्या? एक याद है, रमजान। रमजान रोजा करने वाला। देखो एकादशी और लिख लो पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा मुस्लिम महीने कैसे होते हैं। एकादशी लिख लो, सारी एकादशी एक जगह लिख लो। एकादशी लिखो लो, एकादशी। पीछे आवाज नहीं भाई। नंबर 1 लिखो निर्जला एकादशी। कौन सी? निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कौन सी है? निर्जला के बाद में कौन सी है? देवसैनी। कौन सी है? देवसैनी एकादशी। देखो क्लास में दिमाग लगा के पढ़ लिया करो, वरना है ना जैसे और लोग पढ़ रहे हैं ना वैसे तुम बराबर हो जाओगे उनके। देवसैनी एकादशी। फिर कौन सी है? जल झूलनी। कौन सी है? जल झूलनी। क्योंकि किसमें झूल रहा था वो? झूले में। जल झूलनी एकादशी। उसके बाद आती है तुलसी एकादशी। कौन सी आती है? तुलसी एकादशी। और तुलसी कैसी थी? काली। कैसी थी? काली। फिर क्या आएगी? देव उठनी। कौन सी आएगी? देव उठनी। जब मैं आपको दुर्ग पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम में ये नहीं बताऊंगा कि चैत्र का महीना कब आता है, आश्विन का महीना कब आता है, क्योंकि दुर्ग में होते हैं साके, और साके होते हैं किसी विशेष त्योहार वाले दिन। तो ये ध्यान रखना, फिर तुम मुंह लटकाओगे। आंवला एकादशी। अंत में क्या किया था? आंवले का नाश्ता करवाया था। इसीलिए मैंने पहले त्योहार पढ़ा है, त्योहार हर टॉपिक में आते हैं। अब कल को मैं आपको लोक देवी पढ़ाऊंगा तो मैं लोक देवी में तिथि लिखवाऊंगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है और न रटने की जरूरत है। देखो निर्जला एकादशी। सबसे बड़ा महीना जेठ का। कौन सा? जेठ का। हमेशा पखवाड़ा कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष का। कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष का। और पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। ठीक है। देखो देवसैनी। जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। कौन सा आता है? आषाढ़ का। शुक्ल पक्ष। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। उसके बाद महीना कौन सा रहा? जल झूलने का। कौन सा रहा है? जल झूलने का। श्रावण के महीने को छोड़ देना, महीना आएगा भाद्रपद का। कौन सा महीना आएगा? भाद्रपद का। पक्ष कौन सा है? हमेशा शुक्ल पक्ष। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। उसके बाद कौन सी है? तुलसी एकादशी। तुलसी कैसी थी? काली। एकमात्र महीना जो कैसे स्टार्ट होता है? कार्तिक का। काली तुलसी थी। पखवाड़ा कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष का। पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी। फिर आती है देवउठनी। देखो महीना वही है कार्तिक का, पक्ष चेंज हो जाएगा, शुक्ल पक्ष में आती है सारी एकादशी, इसलिए पक्ष हो जाएगा शुक्ल का। और पढ़ क्या रहे हैं? एकादशी। सबसे अंत में 11 कौन सी है? आंवला एकादशी। सबसे अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। कौन सा होता है? फाल्गुन का। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और पढ़ क्या रहे अपन? एकादशी।
देख लो। अब आपको बार बार न तो कार्तिक में जाने की जरूरत है, न किसी आषाढ़ भाद्रपद में जाने की जरूरत है, आपकी सारी एकादशी एक जगह होगी। क्या इसकी ट्रिक लिखवा दूं? हाँ साइड में लिख लो, देखो याद रह जाएगा, वरना एग्जाम 3 महीने बाद होगा तो देखो ध्यान नहीं रहेगा। साइड में लिख लेना, इधर लिख देना। देखो मेहमान आए, क्या किया? मेहमान आए, मेहमानों को क्या किया? जल पिलाया। क्या पिलाया? जल पिलाया पहले तो, फिर क्या कर दिया? सुला दिया। क्या कर दिया? सुला दिया। सुलाया किस पे? झूले पर। सुलाया किस पे? झूले पर। किस पे सुलाया? झूले पर। फिर उनको क्या कर दी? चुपके से तुलसी, चुपके से क्या खिलाई? काली तुलसी। क्या खिलाई? काली तुलसी। फिर क्या कर गए? वे सोकर उठ गए। क्या कर गए? सोकर उठ गए। और नाश्ता किसका करवाया? तुलसी का, आंवले का, सॉरी। नाश्ता किसका करवाया? आंवले का। ठीक है, बेचारा रिश्तेदार। ठीक है, अब तो ध्यान रहेगा थोड़ा सा। और क्या पढ़ाया था मैंने कल इसके अलावा? बस इतना ही पढ़ाया था? संक्रांत भूल गए? 14 जनवरी, उसकी डेट क्या है? 14 जनवरी। भूलने को तो मैं बता क्या रहा हूँ, बहुत कुछ भूलना है, लेकिन खिचड़ी नहीं बनानी अपने को। ऐसे थोड़ी पूछेगा संक्रांत कब आती है। भाई राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना वो। पशु मेले बस रहे आपके, पशु मेले अलग चलेंगे। अब उनकी डेट में यहाँ लिखा दूं, फिर पशु मेले पढ़ाऊंगा, फिर वहां पे क्या पढ़ाऊंगा? ठीक है ना। लोक देवता मैंने पढ़ाई है, अगर उनकी तिथि भी यहाँ लिखाऊंगा तो फिर तुम्हारे तो बहुत सारे त्योहार हो जाएंगे। ये भी तो दिक्कत है ना, समझ रहे हो गया ना। अब आगे देखो, एक चीज बताऊं,